ओम नमो हरियंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वच्छयाणं। ओम नमो लोय सव्वसाहुनं। जोरे कजारा श्री चंद्र प्रभु भगवान की, एक कजारा श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, एक कजारा श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। दो काम संसार में अवश्य करिए, प्रतिदिन करिए। एक वो काम है जो तुम्हारा दिन भर मन खुश रहे। ऐसा काम करिए सवेरे उठ करके कि तुम्हारा मन प्रसन्न रहे। दूसरा ऐसा काम करिए जिससे कल तुम्हारे जीवन में खुशी आए। एक आज मन प्रसन्न हो, एक कल हमारे घर में खुशियां हो। दो ही काम करिए, ज़्यादा नहीं। बहुत सारे काम करोगे तो अलग बात है, लेकिन दो काम अवश्य करिए। एक तो आज हमारा मन प्रसन्न हो, हम क्या करें जिससे हमारा मन प्रसन्न हो जाए। बढ़िया बढ़िया भोजन करो, बढ़िया बढ़िया खाओ, बढ़िया बढ़िया पहनो। इससे मन प्रसन्न होगा? नहीं होगा। क्या इससे कल खुशी आएगी? नहीं आएगी। तो कोई ऐसा काम करो जिससे कि आज मन प्रसन्न हो और कल की खुशी हो। आज के मन की प्रसन्नता के लिए हम भगवान का अभिषेक करने आते हैं, हम मंदिर आते हैं, पूजन करते हैं, गुणगान गाते हैं, इसलिए कि मेरा मन प्रसन्न हो। किस चीज से मन प्रसन्न होता है? खाने से कौन प्रसन्न होता है? बताइए। आपने बढ़िया भोजन किया, प्रसन्न कौन हुआ? बताओ। मन, आत्मा, वचन, कौन प्रसन्न हुआ? खाने से प्रसन्न कौन हुआ? बोले मन प्रसन्न हुआ। खाने से ये तन प्रसन्न हुआ, मन प्रसन्न नहीं हुआ। मन तो दुखी हुआ। बनाया और बनाने में कितना मन दुखी हुआ ये तो जो बनाता है वो जानता है। सवेरे से लगना पड़ता है। खाने से मन प्रसन्न नहीं होता, खाने से तन प्रसन्न होता है। तन प्रसन्न होता है तो मन प्रसन्न नहीं होता, और मन प्रसन्न होता है तो तन भी प्रसन्न होता है। अब बताइए मन किससे प्रसन्न होगा? क्या करें? वचन, तन तो भोजन से प्रसन्न हो गया, और वचन किससे प्रसन्न होता है? तुम कितना भी कुछ भी बोलो, वचन प्रसन्न नहीं होता, मुंह प्रसन्न नहीं होता है। तब प्रसन्न हो जाता है जब कोई बढ़िया गुणगान करता है, तब वचन भी, जबान भी बहुत प्रसन्न होती है जब बढ़िया से गुणगान करते हैं।
और अगर गुणगान नहीं करते, इधर उधर की बातें करते हैं, इधर उधर के गाने आदि गाते हैं, तो वचन प्रसन्न नहीं होता। और मन प्रसन्न किससे होता है? तो कहते हैं भगवान के गुणगान से मन प्रसन्न होता है। चिदानंद निर्मल कियो धोये कर्म रज मेल, सरल करी या जगत में भवजन को सुख गेल। तुम पद पंकज विघ्न रोग तर जाय, निर्विश्रता था। बताइए, मन प्रसन्न हुआ है या तन? मन। न तुम्हें भोजन मिला, न तुम्हें कुछ पैसे मिले, न तुम्हें धन मिला, न तुम्हें कोई वस्तु मिली, और फिर भी मन प्रसन्न हुआ। किससे? भगवान के गुणगान से। जितने अच्छे ढंग से भगवान का गुणगान गाओगे, उतना ही मन प्रसन्न होगा। और अगर आपने आधा घंटे 1 घंटे भगवान की पूजन बढ़िया से गा करके कर ली, पूरा दिन तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा। पूरे दिन। इसलिए भगवान ने ये कहा, गुरुदेव ने ये कहा शास्त्रों में कि सवेरे उठो, सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले शारीरिक क्रिया से निवृत्त होकर के सबसे पहले मंदिर आओ। सबसे पहले भाई, क्यों मंदिर आएंगे? दूध लेने जाएं? अन्य जितने भी कार्य करोगे, उन कार्यों में तुम्हारे मन में विकलता होगी। दूध लेने गए और उसने धीरे से पानी मिला दिया, अब तुम वहां झगड़ रहे हो, सवेरे से झगड़ रहे हो। कोई चीज लेने गए और वहां कोई झगड़ा हो गया, तो सवेरे से तुमने दिमाग में क्या ले लिया? व्यर्थ की बातें ले ली, पूरा दिन खराब हो गया। कोई सवेरे सवेरे तुम्हें कोई अपशब्द कह दे, अथवा कोई ऐसे शब्द कह दे जिससे तुम्हारा मन खेद खिन्न हो जाए, तो कहते कहाँ सवेरे सवेरे से आ गया, पूरा दिन खराब हो गया। और दुकान पे पहला ही ग्राहक ऐसा आ जाए तो दुकानदार को कितनी गुस्सा आती है। तब समझिए, सवेरे सवेरे पहला कार्य बढ़िया होना चाहिए। अब ऐसा कौन सा कार्य है जिससे मन प्रसन्न होता है? तो कहते भगवान की भक्ति करिए, भगवान की भक्ति बड़े अच्छे भावों से करिए तो आएगा, नहीं तो नहीं होगा। तुमने जल्दी जल्दी कर ली, किसी ने मुंह से शब्द भी नहीं निकाले और चुपचाप भगवान की पूजन कर ली, तुम्हारा मन प्रसन्न होगा ही नहीं। अगर हम अभी अपने मन में बोलते तो तुम्हारा मन इतना प्रसन्न नहीं होता। होता नहीं होता। मैं वंदो जिन देव को करियति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेदने, अगर हम इसे मन में पढ़ लें तो आनंद नहीं आएगा। और मन में पढ़ोगे तो तुम्हारा मन कई बार बाहर जाएगा, और जब इतनी जोर से बोलोगे
कि तुम्हें किसी दूसरे की आवाज तुम्हारे कान में ना आए, तब मन प्रसन्न होगा, तब आनंदित होगा। अरे हम गा के तो हम करते ही नहीं है, इसीलिए तो मन प्रसन्न नहीं होता। बढ़िया गाइए, आनंद के साथ गाइए, और तुम आनंदित होगे, तुम्हें देख करके लोग आनंदित होंगे। और तुम्हें ही नहीं आनंदित हो तो पूजन करने वाला तुम्हें देख करके भी आनंदित नहीं होगा। इसलिए सवेरे सवेरे सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले मंदिर आइए, निर्वृत्त होकर के मंदिर में आकर के भगवान का अभिषेक करके पूजन करिए। बढ़िया गाते हुए बोलते हुए जब आप पूजन करोगे तो तुम्हारा मन प्रसन्न होगा, और 4 घंटे तो प्रसन्न होगा ही, ये पक्के में है। और आप भगवान की पूजन करके, भगवान की आराधना करके और बढ़िया भोजन करके दुकान पे गए तो तुम्हारा मन प्रसन्न है, ग्राहक भी तुम्हें देख करके जल्दी आ जाएगा। अब तुम कहोगे कि ग्राहक कौन भेज रहा है? भगवान भेज रहे हैं। नहीं नहीं, भगवान नहीं भेज रहे हैं, तुम्हारे मन की प्रसन्नता बुला रही है। तो प्रसन्न होने का तरीका है, कोई अच्छे व्यक्ति के गुणों को गाइए तो मन प्रसन्न होता है। और अच्छे व्यक्ति के गुण नहीं है, ये गुण मेरे ही हैं, बस हमें पाना है, इसलिए हमें गाना है। अगर पाना नहीं होता तो हम कभी भी नहीं गाते। हरंत भगवान किसके गुण गाते हैं? किसी के नहीं गाते, क्योंकि उन्होंने सारे गुणों को पा लिया है और हमने अभी पा नहीं पाए पूरे, इसलिए हम गा रहे हैं। गाया किस लिए जाता है? गाया किस लिए जाता है? पाने के लिए। किसी के गुणों को, किसी की प्रशंसा क्यों की जाती है? उससे कुछ पाने के लिए। पिताजी की जेब में 1000 रुपये रखे और तुम्हें पिताजी से 500 रुपये लेना है, कैसे लोगे? कैसे लोगे? गुणगान करो उनका, मस्का लगा के, वहाँ कहेंगे मस्का लगा के, और यहाँ कहेंगे मस्त होकर। यहाँ मस्का नहीं लगाना है, यहाँ मस्त होकर के गुणगान गाइए। अपने घर पे कहिए, हमारे पिताजी से बढ़कर तो कोई है ही नहीं, मुझे सबसे अच्छे अपने पापा लगते हैं, बस। फिर देखो पापा बोलो क्या चाहिए तुम्हें, फिर तुम धीरे से कहे तो फटाक से मिलेगा। और तुमने पिताजी को भोजन भी नहीं कराया, चाय भी नहीं कराई, सेवा भी नहीं की, मुझे 500 रुपये दे दो, मैं तुम्हें 5 रुपये दे दें यही बहुत है। तो प्रशंसा से सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए भगवान के पास बहुत सारे गुण हैं। कितने गुण हैं? अनंत। हम गाएंगे तो एक आध गुण हमें भी मिलेंगे। इसलिए प्रसन्न होकर के भगवान का गुणगान करिए सवेरे उठ करके, तो तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार करोगे तो व्यापार में वृद्धि होगी, क्योंकि तुम्हारा मन प्रसन्न है। और फिर कहीं आपके नगर में महाराज है तो महाराज को हार दे लो, और हार दे लिया तो और मन प्रसन्न हो गया। अभी तो पूजन में प्रसन्न हुआ था, पूजन में सवेरे हो गया 7 बजे, और महाराज को हार दिया तो 10 बजे प्रसन्न हो गया। अब तुम दुकान पे गए तो पहली बात तो तुम्हारे मुख से अच्छे वचन निकलेंगे, खराब वचन नहीं निकलेंगे, क्योंकि महाराज के तुमने कहा था मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, तो तुम्हारा थोड़ा तो मन शुद्ध हो गए, थोड़े तो वचन शुद्ध होंगे ही। काय शुद्ध तो है, वचन शुद्ध होंगे ही। आपकी भाषा में परिवर्तन आ जाएगा। आप रोज महाराज को हार दीजिए,
आपकी भाषा में परिवर्तन आ जाएगा, अच्छे शब्द निकलने लगेंगे, क्योंकि वचन शुद्धि आ गई, मन शुद्धि आ गई। ऐसे ही नहीं है कि आपने बोला है बोलने के लिए, नहीं नहीं, आपके मन में थोड़ी बहुत शुद्धि आएगी। अब एक दिन में तो आ नहीं जाएगी पूरी, इसलिए रोज रोज दीजिए, तो धीरे धीरे मन शुद्ध होगा, वचन शुद्ध होगा, और जब आप व्यापार करेंगे तो व्यापार की वृद्धि होगी, और व्यापार की वृद्धि से घर में समृद्धि होगी, और घर की समृद्धि से मन अच्छा होगा, और मन अच्छा होगा तो फिर साधु को बुलाने का घर पे मन होगा। हर कोई थोड़ी बुला पाता है साधु, पर ये तो अच्छी होनी चाहिए। खोपड़ी ही अच्छी नहीं है तो क्या करोगे, बहुत अच्छी होनी चाहिए, मंदिर आने से भी कई गुनी अच्छी होनी चाहिए, तब कहीं साधु तुम्हारे दर पर आएगा। मंदिर तो कैसे भी आ सकते हैं, मंदिर तो अंग्रेज बन करके भी आ सकते हैं, पैंट शर्ट पहन करके भी, मंदिर में पूजा ना करें तो भी आ सकते हैं। अब महाराज के पास चौके में जाओगे तो धोती दुपट्टा पहन के ही जाना पड़ेगा, मन को शुद्ध लेकर के जाना पड़ेगा, वचन को शुद्ध लेकर के जाना पड़ेगा, कई विचार ऐसे लेकर के जाना पड़ेगा जो तुम्हें दुर्गति ले जाते हैं, उनको छोड़ करके जाना पड़ेगा, तब तुम महाराज के चौके में प्रवेश कर पाओगे। अभी तो दिया नहीं है, अभी तो प्रवेश की बात कर रहा हूं। पहले कई बार सोचोगे, ये आलू खाने से नरक में जाते हैं, जमीकंद खाने से नरक में जाते हैं, पहले हमें नरक गति की चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, रात्रि भोजन करने से नरक गति में जाते हैं, ये हमें छोड़नी पड़ेंगी। पहले से मन प्रिपेयर हो जाता है। जैसे लड़की की शादी होती है तो शादी होती तो लड़की सोच लेती है, अब हमें ये वाला घर छोड़ना है, अब हमारा दूसरा घर बनेगा, अब ये सब छूट जाएंगे, अब हमें दूसरा परिवार मिलेगा, अब हमें उसे अपनाना है, उसे अपना बनाना है, वो पहले से ही सोच लेती है, तब दूसरे घर में प्रवेश करती है। दूसरे घर में प्रवेश करने के पहले लड़कियां सोचती हैं कि नहीं? आप लोग तो महिलाएं, सोचा था कि नहीं? हाँ सोचा था, तब दूसरे के घर की देहरी पे पैर रखा था। ऐसे ही पहले से ही उसका आधा मन तो शुद्ध हो जाता है, तब वो चौके में प्रवेश कर पाता है। अब प्रवेश करने पर अब आहार देने का मन हुआ है तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, अब बोलता है, हम आए शुद्ध होकर के आए। तब विचार करिए हमारे अच्छे परिणाम किससे बनते हैं? तो कहते हैं भगवान के गुणगान से और साधुओं की सेवा से जितने अच्छे परिणाम बनते हैं उतने अच्छे परिणाम कहीं भी नहीं बन सकते। आप दुनिया में कहीं नहीं चले, बढ़िया से बढ़िया मकान बना लो, बढ़िया से बढ़िया चीज अपने पास रख लो, लेकिन तुम्हारा मन प्रसन्न नहीं हो सकता। तो ईश्वर की आराधना में ही है। इसलिए ईश्वर की आराधना से जो प्राप्त होता है वो दुनिया में किसी भी व्यापार से प्राप्त नहीं होता। ईश्वर की आराधना से, साधु की आराधना से जो प्राप्त होता है वो दुनिया में किसी भी कार्य से प्राप्त नहीं कर सकते। और ध्यान रहे, मकान व्यापार से नहीं बनते। बड़े बड़े मकान व्यापार से नहीं बनते, मकान इनकम से बनते हैं। व्यापार तो बहुत लोग किया करते हैं, व्यापार करते हैं फिर भी मकान नहीं बना पाते। बड़े बड़े व्यापार करते हैं फिर भी लोन लेके बनाना पड़ता है, और लोन लेके व्यापार चलाना पड़ता है। लेकिन मकान तो उसे कहते हैं जहाँ लोन ना लेना पड़े
और व्यापार में इतनी इनकम हो कि हमारे मकान खड़े हो जाएं। ऐसा तभी होता है जब हम किसी साधु की सेवा में लगते हैं, क्योंकि भगवान की आराधना कितनी भी करो, दान कहीं नहीं है। भगवान की आराधना कितनी भी करो, दान कहीं है ही नहीं। और दान के बिना वस्तु मिलती ही नहीं। दान भगवान को दिया जाता है कि नहीं? भगवान को दान, भगवान को कौन कौन सा दान देते हैं बताओ? कौन सा? ज्ञान दान। कौन सा दान देते भगवान को? भगवान तुमसे कोई दान मांगते हैं? भगवान लेते हैं दान? मांगते भी नहीं है, लेते भी नहीं है। और तुम भगवान को दान दे भी नहीं सकते। भगवान तुम्हें दान देते हैं, तुम भगवान को नहीं देते। जितना भी पाते हो वो भगवान की कृपा से ही पाते हो। वे तुम्हें देते हैं और तुम कहते हो कि हम भगवान को देते हैं। हमने मंदिर के लिए 50 लाख रुपए दिए, तुम सोच रहे हमने दान दिए? दान दिया कि नहीं? मंदिर के लिए 50 लाख दिए, दान दिया कि नहीं? संजीव भैया दिया कि नहीं? दान दिया कि नहीं? दिया। भगवान को दान दिया इनने। किसको दान दिया ये तो बताओ? हैं? मंदिर को दान दिया जाता है? बताओ, दान कैसे दिया जाता है? दान 4 प्रकार। दान ने 4 प्रकार। भगवान कौन से संग में? कौन से संग में है भगवान? है कोई संग में कि नहीं? 4 संग कौन से होते हैं? यति, मुनि, ऋषि, अनगार। 4 प्रकार के संग होते हैं। और 4 प्रकार के संग, 4 प्रकार के संग 2 प्रकार के होते हैं। एक मुनि के होते हैं और एक संग होता है। संग में होते हैं मुनि आदि का, सब का। और मुनि के संग में यति, मुनि, ऋषि, अनगार, ये 4 प्रकार के होते हैं। वे मुनि होते हैं, 4 प्रकार के ये भी होते हैं। तो 4 संग को दीजिए। धन बिजली उनाद। तो दान 4 प्रकार। तो भगवान को देना कौन सा दान है? कौन सा? ज्ञान दान, औषधि, हार। कौन सा दान? हार दान। कौन सा दान है? दान है ही नहीं और कहते दान है। कहते हैं कि दान है और दान है नहीं। तो बताओ, तुमने भगवान की प्रतिमा बनवाई और भगवान की प्रतिमा में 20 लाख रुपए लगाए, तो कौन सा दान है ये तो बताओ? दान नहीं है? हैं? दान नहीं है? दान नहीं है तो अभी तक तुम क्या कहते रहे थे? अभी तक तो दान ही कहते रहे थे। हैं? प्रतिमा दान दिए? दान दिए कि नहीं? दान ही कहते रहे, जबकि ये दान नहीं है। दान तो वो है जो चीज हम दें और उसका उपयोग दूसरा करे, हम ना करें, वो दान है। आप आहार देते हैं, आपने आहार हमें दिया, तो हमें दिया तो हम प्रयोग कर रहे हैं कि तुम? कौन उपभोग कर रहा है? आप तो नहीं कर रहे, वो दान है। औषधि दी तो औषधि आप खा रहे हैं कि महाराज खा रहे हैं? महाराज खा रहे हैं, तो औषधि दान है। शास्त्र दिया
तो हम पढ़ रहे हैं ज्ञानदान है। तो विचार करिए, दान कहते किसे हैं? जिसका प्रयोग दूसरा करे और प्रयोग करने वाला मोक्षगामी हो, मोक्ष मार्गी हो, उसको दिया गया दान है। अब तुमने अपनी लड़की को 10 तोले सोना दिया, कौन सा दान है? कन्यादान। कोई दान नहीं है। लड़की को देना दान है? नहीं। हाँ, दान देने वाले को आनंद आता है, लेने वाले को नहीं। उसने कन्या दे जरूर दी, उसको तो आनंद आ गया। जिसने ली, उसे आनंद आया कि नहीं? दान तो वो है कि देने वाले को भी आनंद आए और लेने वाले को भी आए। इसलिए खैर सब समझना है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान का अभिषेक सबसे पहले उठ के करिए, वरना आप अपराधी हैं। आप अपराधी हैं, क्योंकि आपने मंदिर का निर्माण इसीलिए करवाया था कि हम रोज भगवान का अभिषेक करना चाहते हैं, रोज भगवान की पूजन करना चाहते हैं, इसलिए हमने मंदिर का निर्माण कराया था। इसलिए नहीं कि हम दर्शन करना चाहते हैं। नहीं, दर्शन तो वे लोग करते हैं। आप लोग करते कि नहीं दर्शन? पूजन करते कि दर्शन? हाँ, दर्शन करने वाले सुन लो, पूजन करने वाले तो ठीक है। दर्शन वे लोग करते हैं तो लूले, लंगड़े, गूंगे, बहरे, अपाहिज, सूतक, पातक अथवा अयोग्य, बीमार, ऐसे लोग भगवान का दर्शन करते हैं। और जो लोग योग्य होते हैं, इस श्रेणी में नहीं आते, वे भगवान की पूजन करते हैं। पूजन करने का फल अलग है, दर्शन करने का फल अलग है, पानी पीने का फल अलग है और भोजन करने का फल अलग है। इसलिए भगवान की पूजन करिए, भगवान की पूजन में गुणगान करिए, मन को प्रसन्न करिए। और जब तुम्हारे घर पर नगर में साधु हों तो साधु की सेवा में लगिए। कभी अपने घर पर, अपना घर दूर है, अपने घर पर नहीं ले जा सकते हैं तो साधु जिस घर में जाता है उसी घर पर जाकर के सेवा करिए। दोनों में से एक काम तो करिए। हमेशा आप साधु को अपने घर पर नहीं बुला सकते, लेकिन हमेशा साधु को आहार जरूर दे सकते हैं। अपने घर पर नहीं बुला सकते, और साधु आएगा भी नहीं तुम्हारे घर पे हमेशा। तुम रोज चौका लगाओ तो भी नहीं आएगा, क्योंकि और भी तो हैं, आप अकेले थोड़ी हैं। लेकिन आप रोज साधु को आहार तो दे सकते हैं, साधु की सेवा तो कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा था कि भगवान की पूजन से साधु की सेवा श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे घर में समृद्धि, हमारे घर में वृद्धि भगवान की सेवा से कम साधु की सेवा से ज़्यादा होती है, और साधु की सेवा का फल ज़्यादा होता है, भगवान की आराधना का फल कम होता है। इसलिए साधु की सेवा में भी लगिए और भगवान की आराधना भी करिए। दोनों कार्य आप करिए। आज का दिन भी आपका अच्छा होगा और कल का भविष्य भी आपका आनंदमय होगा। निश्चित आपका जीवन आनंदमय होगा। ऐसा ही आपके जीवन में हो। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। जय बोले परम पूज्य श्री विराट नगर देव की।